Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we are learning Adobe Illustrator and we will learn about Adobe Photoshop and logo designing and Fiverr. Today is our ninth class of 11th batch. Alhamdulillah, Barakallah. So let's start. अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे जनाब, टाइपोग्राफी हमने कंप्लीट कर ली एंड उसके बाद हम लोगों ने कलर थ्योरी स्टार्ट की। कलर थ्योरी में हम लोगों ने सारे के सारे कलर टर्म्स पढ़ लिए, कौन से कलर्स होते हैं और किस तरह से बनते हैं। मोर ओवर कलर्स के बारे में हमने आरजीबी और सीएमवाईके के बारे में भी पढ़ लिया हुआ था कि इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में और कहाँ पर सीएमवाईके और कहाँ पर आरजीबी। अब यहाँ पर एक चीज, जो एक पॉइंट मैंने क्लियर करना है, आरजीबी और सीएमवाईके मैटर करते हैं जब आप लोगों ने अपना फाइल, अपना डॉक्यूमेंट लेना है इनिशियली, ठीक है। जो यहाँ पर आपके पास आरजीबी और सीएमवाईके है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हैं आपकी कि आप लोग स्क्रीन वर्क कर रहे हैं या आप लोग प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं। बट जब हम अंदर आते हैं अपने इलस्ट्रेटर में, ठीक है, और यहाँ पर जब हम कलर्स को लेंगे तो यहाँ पर जो आरजीबी और सीएमवाईके होंगे ना, लेट्स से ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कलर बॉक्स, पूरा का पूरा कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर भी आरजीबी और सीएमवाईके लिखे हुए हैं। यहाँ पर आरजीबी और सीएमवाईके का हमारे प्रिंटिंग या हमारे स्क्रीन वर्क से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे कि हम कलर्स कैसे जनरेट करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि आरजीबी में जो कलर्स हैं वो हम 24 मिलियन जो है कलर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और सीएमवाईके में कुछ थाउजेंड्स के करीब थे। सो यहाँ पर जब आप कलर बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो आरजीबी और सीएमवाईके है, ठीक है, और भी जहां जहां आएगा, उसका प्रिंटिंग या स्क्रीन वर्क से कोई लेना देना नहीं है। इसका कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ कलर प्रोडक्शन से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अब हम यहाँ से तो नहीं आरजीबी ले सकते क्योंकि ये तो प्रिंटिंग का है। नहीं, यहाँ पर जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पर सिर्फ आरजीबी और सीएमवाईके मैटर करता है। लेकिन जब आप अंदर आ जाते हैं अपनी वर्किंग में, कलर आपने जब बनाना है, तब आपका आरजीबी और सीएमवाईके मैटर नहीं करता। ये देखिए, ये कलर है, यहाँ पर ये बन जो मेन्यू में इसको ओपन कर रही हूँ, तो ये आरजीबी है, एचएसबी है जी, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, सीएमवाईके आपको पता है। और ग्रे स्केल हमने अगर आपने ग्रे स्केल में वर्किंग करनी है तो ये तब आप लेते हैं, अदरवाइज आरजीबी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी रीजन क्या है? जो हम लोगों ने आरजीबी और सीएमवाईके शुरू में पढ़ा था कि इसमें हम कलर्स ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, जबकि सीएमवाईके में हमारे पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती है। देख रहे हैं, इसमें कलर्स थोड़े एंटायरली डिफरेंट हैं और बहुत जो हैं वो प्लेन से कलर्स हैं। जबकि यहाँ पर ये देखिए, आरजीबी में हमारे पास कलर्स में एक शार्पनेस है, एक ब्राइटनेस है। सो दिस इज द डिफरेंस। ये इस यहाँ पर आकर जब आप कलर बॉक्स में आएंगे, इसमें आई एम रिपीटिंग, आपके आरजीबी और सीएमवाईके का प्रिंटिंग या स्क्रीन वर्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिए। अच्छा, अब हम जरा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप अगर स्ट्रोक का कलर इन स्वॉचेस के अलावा लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर है और इससे हम सभी सम हाउ और द अदर मतलब नो हाउ रखते हैं, ठीक है। ये ह्यू है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हम ह्यू लेंगे वाइट के साथ टिंट्स, यहाँ पर टोन्स और ये आपके शेड्स, ठीक है। सो यहाँ से हम टिंट्स, टोन्स और शेड्स बनाते हैं। ये आपके पास ह्यू है और ये है जी कलर कोड। ये होता है कलर कोड। समटाइम्स हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपको आकर बता देते हैं कि जी ये हमारा कलर कोड है। आपने सिंपली कलर कोड उठाना है, आप इधर कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर बना हुआ आ जाएगा। लेट्स से अच्छा, कलर कोड आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। सो आप कहीं से भी इसको ओपन कर लीजिए, कलर कोड की ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। लेट्स से ये एक बॉक्स है और मैंने इस पे कोई कलर देना है, मैं फिल पे डबल क्लिक करूंगी और कोई भी रैंडम कलर, जैसे कि 2A2C7B, ठीक है, रैंडम ऐसे ही, और मैं ओके कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है, जो मेरा रिक्वायर्ड कलर था वो आ गया। और देखें अब हर जगह पे मेरे पास सिर्फ यही जो है वो कलर कोड शो होगा। उसके अलावा अगर आपने खुद से कलर बनाना है तो ये देखिए, आप यहाँ पर आइए, ये देखिए, इसको ऊपर नीचे कीजिए और ओके कर दीजिए।
ठीक है। इसी तरह अगर आपको उसने कलर कोड नहीं दिया हुआ, आपको आरजीबी वैल्यू दी हुई है, तो आप आरजीबी की वैल्यू इनपुट कर दें। सीएमवाई के दिया हुआ है तो आप सीएमवाई के। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसमें सियान कितने परसेंट है, मेजेंटा कितने परसेंट है, वाई और के यानी कि येलो और ब्लैक कितने परसेंट है। ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर जैसे हम ब्लैक की तरफ आएंगे तो ये देखिए हमारे पास येलो और ब्लैक की रेशो भी आ रही है। और ये ह्यू, सेचुरेशन, ब्राइटनेस, यहाँ पर हम यूजुअली ह्यू में ही काम कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें थोड़े कलर्स जो है ना वो नीट आ रहे होते हैं। सेचुरेशन और ब्राइटनेस पे हम, अच्छा ये इंडिविजुअल कलर्स की तरफ जाती है। अब ये देखें अगर आपने सिर्फ एक ही कलर की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना है एक ही कलर में अगर आपने, तो ये सिर्फ उसी कलर में रहेगा, ये देखें। ठीक है। और इसी तरह सेचुरेशन। ठीक है। सेचुरेशन यानी कि उस कलर की डार्कनेस और उस कलर की लाइटनेस की तरफ है। ठीक है। तो यूजुअली हम लोग जो है ह्यू में ही वर्किंग कर रहे होते हैं, बट अगर क्लाइंट आता है, जैसे कुछ कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट है, उनको इंक ब्लू कलर चाहिए था। तो इंक ब्लू में वो चाह रहे थे पर्टिकुलरली वो कलर हो जो हम स्टैम्प पर लगाते हैं। तो तब मैंने थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर ब्राइटनेस में लाकर ना इस पे वर्किंग करके उसको कुछ शेड्स बनाकर भेज दिए थे। ठीक है। सो अगर आपने एक ही कलर में, क्लाइंट कह रहा है कि जी थोड़ा सा इसमें इसी कलर में रहते हुए इसका लाइट टोन दें, इसकी आप डार्क टोन दें, या इसका डार्क शेड दें या लाइट शेड दें, तब आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया जी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर से। इसी तरह स्ट्रोक का भी आप सेम आपका काम है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप खुद से कोई कलर जनरेट कर रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्रास्ट है, तो उसके लिए जनाब आप लोगों ने अपने क्रोम पर आना है। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप कि मेरा क्रोम नजर आ रहा होगा। ठीक है। हाँ, ये देखें जी हमारे पास आया था अडोब कलर। अभी आया था, ये रहा जी अडोब कलर व्हील। तो अडोब कलर व्हील की अपनी एक वेबसाइट है, आप उधर चले जाइए और वहां पर आपको बहुत सारे खूबसूरत से कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है। ये देखें। अच्छा ये आई ड्रॉपर है। ठीक है। आप आई ड्रॉपर यूज कर लीजिए या ये वाले आप कर, ये देखिए आपने ये सेम उसी तरह है। अब ये क्या कर रहा है कि एक साथ आपको कंट्रास्ट भी दे रहा है। ठीक है। ये देखें, ये देखें। सो इससे जो है आपको अगर कॉम्बिनेशंस चाहिए तो आप बड़ी ही आसानी के साथ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने पिक करना है कहीं से, सो लेट से अगर आपने ये वाला करना है तो ये देखिए ये आ जाएगा। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर लेते हैं एंड देन, ठीक है। तो जो आपने लिया है यहाँ से इसका जो कोड है वो देखिए यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको कॉपी कीजिए, अपने सिस्टम में ले जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए, तो तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ये एक साथ अगर मूव आप नहीं करवाना चाह रहे तो ये देखें। ठीक है। आप इंडिविजुअल भी इनको डील कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ से आकर भी आपको कोड्स मिल जाएंगे और आप यहाँ से आकर कलर्स भी बना सकते हैं। अच्छा अब यहाँ तक तो सारी बात होगी हमारे कलर व्हील की, और हम कलर्स किस तरह से जनरेट करते हैं वो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जनाब हम लोगों ने अगर करना हो कलर एक से ज्यादा। ठीक है। ऑब्वियसली हम जब बैकग्राउंड बनाते हैं, लेट से हम बैकग्राउंड बना रहे हैं और हम अक्सर हमारे सामने ये चीजें आ रही होती हैं जिसमें जनाब बैकग्राउंड्स में मोर देन कलर्स होते हैं और बड़ा ही ब्यूटीफुली मर्ज हुए हुए होते हैं। वो हम कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो हम जनाब उसके लिए पहले मैं फिल ऊपर करूंगी, स्ट्रोक को मैं नन कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब हम स्वॉचेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये कुछ कलर्स मौजूद हैं। ठीक है। ये जो मिक्स एंड मैच हो रहे हैं इनको हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। ठीक है। अभी आपको इसमें फिलहाल दो कलर्स नजर आ रहे हैं, ये हैं जी लीनियर। वालेकुम अस्सलाम दीपा, कैसी हैं आप? ठीक है। और जो इस तरह राउंड में होते हैं इसको हम कहते हैं रेडियल। ठीक है। ये पैटर्न है, पैटर्न की भी मैंने आपको बताया था कि बहुत हमारे पास बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। आप लोग यहाँ पर विंडो में आइए और नीचे हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज मौजूद हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज। ठीक है। हमारे पास पैटर्न लाइब्रेरी कहाँ गई भाई, ठहरे ढूंढते हैं, रुकिए अभी हम पैटर्न लाइब्रेरी भी ढूंढते हैं।
ग्राफिक स्वॉच लाइब्रेरीज में ये देखें जनाब, ये स्वॉच लाइब्रेरीज में हमारे पास पैटर्न्स हैं और ये बेसिक ग्राफिक्स में, और इसमें ये देखें मजीद हैं। आप इन सबको एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत मजे में। देखें मैं चैनल आपको पहले इससे पहले दिखा ही देती हूँ, एक सेकेंड। नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको हम करते हैं ये वाला कलर, बाय डिफॉल्ट कलर दे देते हैं। और फिर पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ पैटर्न्स। ठीक है, ये देखें जी, हमारे पास डेकोरेटिव है और ये देखिए। ठीक है, आप लोग इनको बारी बारी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारे पास पैटर्न्स बहुत सारे बने हुए भी मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यही वाला, ठीक है, इसमें वैसे हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में भी काफी होते हैं, ये देखिए। ठीक है, सो अगर आप ये वाला कुछ इस तरह का बनाना चाह रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये काफी डार्क है, तो आप लोग इसकी ओपेसिटी डाउनलोड थोड़ी सी डाउन कर लीजिए। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी होती है किसी चीज की विजिबिलिटी। ठीक है, अगर आप उसको कम कर देंगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आप उसको हायर रखेंगे तो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सो डिपेंड, समटाइम्स हम इस तरह के बैकग्राउंड्स भी बना रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, आप काइंडली उनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा, चलते चलते ये वाली बात भी हो गई, बट बात हम कर रहे थे ग्रेडियंट्स की। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो मौजूद है वो है ये वाला कलर। ठीक है, ब्लैक और वाइट। फिर स्ट्रोक को मैं लाजमी ऑफ रखूंगी, क्योंकि फिर हम वर्किंग जो है वो फिल में कर रहे होते हैं, लेकिन आ सामने हमारी स्ट्रोक में रही होती है। अच्छा, ये है। अब अगर मैंने इसमें कलर्स डालने हैं कोई और डिफरेंट, तो वो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ग्रेडियंट को एडिट करूंगी। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास एडिट ग्रेडियंट की ऑप्शन आ रही है। अदरवाइज मैं विंडो में जाऊंगी और मेरे पास यहाँ पर ये देखें, ये ग्रेडियंट्स हैं। अच्छा जी, उसके इस साथ साथ ग्रेडियंट जब मैं ओपन करूंगी तो उसके साथ साथ मैं लाजमी लाजमी तौर पर कलर का पैनल भी ओपन करूंगी। उसकी रीजन क्या है मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर कलर रख रही हूँ, नीचे जनाब मैं ग्रेडियंट रख रही हूँ। अब देखिए, अब ये वाला कलर है। ठीक है, यहाँ पर ये उसी तरह का एक स्लाइडर मौजूद है। ठीक है, अब मैंने इस वाले कलर को सिलेक्ट किया है, तो मेरे पास आई ड्रॉपर आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई ड्रॉपर ले रही हूँ, कलर पिकर ले रही हूँ, तो यहाँ पर आकर ये देखिए, मैं बहुत ही आसानी के साथ, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो यहाँ कलर पे हो। अगर क्लाइंट ने आपको कोई कलर दिया हुआ है, लेट से क्लाइंट ने कहा आपको, आप अज्यूम कर लीजिए कि क्लाइंट ने आपको ये वाला ब्लू कलर दिया हुआ है। ठीक है, और आपने बनाकर ये साइड पे रख लिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये वाला ब्लू कलर हो, तो आप यहाँ से इस वाले स्लाइडर से ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे या ब्लैक को सिलेक्ट कर लेंगे, जहां पर आपको कलर चाहिए जिस तरफ, उस वाली साइड को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर लेंगे और सिंपली ये। ठीक है, इसी तरह क्लाइंट ने यहाँ पर कोई और कलर देना, आपने देना है, आपकी रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूंगी, आई ड्रॉपर लूंगी एंड वंस अगेन कोई भी कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट, कुछ भी, आप कुछ भी डाल दें। अच्छा, ये तो तरीकेकार है कि आप खुद से किस तरह कलर बनाते हैं, दो कलर्स। बट अगर आपको चाहिए, यू वांट मोर देन टू कलर्स, तो वो आप किस तरह बनाएंगे, इसको सिंपली आप कॉपी कर देंगे। देख रहे हैं मेरे एरो के साथ एक प्लस साइन है। ठीक है, मेरे एरो के साथ एक प्लस साइन है। आप लोग यहां से आकर इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आ गया। अगर इस तरह नहीं आता तो सिंपली आप ऑल्ट के साथ भी इसको उठा सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट के साथ आपको पता है कि हम कॉपीज जनरेट करते हैं, तो वो पूरे पूरे सॉफ्टवेयर में होंगी। ये देखें, ब्लू की हो गई। आपने जितनी मर्जी करनी है, आप ऑल्ट प्रेस करते जाइए और कॉपीज जनरेट करते जाइए। और अगर ये बहुत ज्यादा हो गया है, आपने डिलीट करना है, तो सिंपली उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, या फिर ये डस्टबिन में डाल देना एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसको अगर आपने इस वाले कलर को, मतलब जो है, अगर आपने चेंज करना है, तो यस, वो आप यहां से आकर कर सकते हैं। उसके अलावा एक सेकेंड दीजिएगा, जिसमें, अच्छा, उसके अलावा अगर आपने चेंज करना है, तो ये देखें, यहाँ से उस कलर पे आप आकर यहाँ से भी कर सकते हैं। स्वॉचेस में वो वाला कलर सेलेक्ट करें और आप इसको, थैंक यू सो वेरी मच सादिया, आप उसको यहाँ से आकर भी, मतलब अगर आपने कलर नहीं ओपन किया हुआ, स्वॉचेस ओपन किए हुए, डबल क्लिक करें। जब आप आकर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे
तो सिंपली ये देखिए, ये वही वाला कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से आकर भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ओके करेंगे, ये देखिए, तो आपके पास यहाँ पर क्लियरली चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो स्लाइडर है, यहाँ पर हमारे पास ये है जी ग्रेडियंट स्लाइडर, ये पोजीशन कि वो कलर कितना आपको चाहिए। अगर डार्क आपको बहुत कम चाहिए तो आप यहाँ से कम कर दीजिए। ठीक है, या फिर इसको पीछे ले आइए, या जैसे आप लोगों ने करना है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये है हमारे पास लीनियर। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है जी रेडियल। रेडियल सेंटर से मतलब सर्कुलर होता है। सर्कल वाले को भी आप यहाँ से आकर इस तरह से मैनेज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं ग्रेडियंट को जब एडिट कर रही हूँ तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन भी ऑन हुई है, ये वाला टूल, ग्रेडियंट टूल। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट है जो बेसिकली ये वाली शेप में आ रहा है आपके पास। ठीक है, और ये देखिए, इसको भी आप अपनी यहाँ से भी आकर उसी तरह एडिट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से। वैसे हमें हमें यही बताया गया था कि अगर आप लोगों ने एडिट करना है तो कोशिश किया करें कि यहाँ से एडिट करें, और यहाँ से सिर्फ अगर आपने उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो यहाँ से करें। ये देखें, ये सिर्फ मैं माउस के साथ कर रही हूँ, ये देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने इसकी पोजीशंस को चेंज करना है, उसकी ओपेसिटी को चेंज करना है, या कलर को चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से आके करें। तो बहुत ही इजी है। यूजुअली बहुत सारे हमारे पास ग्रेडियंट्स बने हुए भी पड़े हुए हैं, और वो ही मैक्सिमम हम यूज कर रहे होते हैं। विंडो में आइए और ये स्वॉच लाइब्रेरीज में जाइए, ये देखिए यहाँ पे पैटर्न लाइब्रेरी है, इसके ऊपर ही ग्रेडियंट लाइब्रेरी है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, ये देखिए, बस अब आप इसको आगे मूव ऑन करते जाइए, ये प्ले होता जाएगा। अच्छा, मेरे ये वाले फेवरेट हैं अर्थ टोन्स के, मैं ये बहुत ज्यादा यूज कर रही होती हूँ। ठीक है, इसको क्या, इसका फायदा ये होता है कि यहाँ से आप कोई भी उठा लीजिए। उसके बाद अगर आपने इनको एडिट करना है तो सिंपली ये देखिए, जैसे मैंने ये वाला लिया, ज्यूम कीजिए, ठीक है, या फिर ये वाला। ठीक है, ये देखेंगे पेस्टल कलर्स आर माय फेवरेट। सो अब अगर मैंने ये वाला लिया है, इसको मुझे मजीद एडिट करना है, तो चाहे मैं यहाँ से आके कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं विंडो में जाऊं और ग्रेडियंट का पैनल ओपन करूं तो यहां से भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ग्रेडियंट्स बहुत आसान है, हमारे पास बने हुए बहुत सारे मौजूद हैं। आप उसको एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से स्वॉचेस ले रही हूँ, देखिए स्वॉचेस में मेरे पास ये वाला आ गया, ये वाला अगर मुझे थोड़ा मजीद डार्क करना है तो मैं स्वॉचेस में जाऊंगी, तो मेरे पास ये देखिए ये आ रहा है फिल, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी एंड लेट से, ये देखिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूंगी, ओके कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली ये देखिए ये मेरा डार्क हो गया। चले, वेरी गुड अदीबा। ठीक है, सो यहाँ से आकर आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आप करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ऑल्दो कि इनको इतना बहुत ज़्यादा हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही एक ज़बरदस्त सी ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। बट यस, समटाइम्स आपको एडिट करना पड़ता है। बट ग्रेडियंट्स की क्लास यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको कुछ दिखाना है ग्रेडियंट्स का असल जादू। ये देखिए, ये हैं जी ग्रेडियंट्स के इम्पैक्ट्स। हम लोगों ने पहली क्लास में या गालिबन दूसरी तीसरी क्लास में, जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन, जब हम सॉफ्टवेयर में आए थे, तो हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एक बॉक्स बनाया था, जो कि अभी भी काफी स्टूडेंट्स ने मुझे अभी ये वाली असाइनमेंट भी नहीं दी। मुझे जरा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ठीक है, तो हम लोगों ने तब वहां पर जब ये 3D बॉक्स बनाया था, तो उसको उसकी साइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया था, हम लोगों ने 3 डिफरेंट कलर्स ले लिए थे, स्वॉचेस ले लिए थे। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि ग्रेडियंट के साथ हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। जनाब ये देखें, मैंने यहाँ पर वही उसी तरह एक बॉक्स लिया, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ऐसे, एंड वंस अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक और कॉपी इसकी ले ली। ठीक है, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ चलें। जिन्होंने नहीं बनाया या जो वो नहीं अभी तक बना सके, वो लोग दोबारा इसको देख लें और बड़ी आसानी के साथ दोबारा ये बना देंगे। आई होप सो, इनशाला। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक तो फाइन इनफ, हमने ये भी किया था। अभी ये स्ट्रोक के साथ इसकी जो है वो हो रही हैं साइड्स डिफ्रेंशिएट। अब मैं इसका जरा स्ट्रोक नन कर रही हूँ, अब ये देखें, अब हमें ये साइड्स जो है क्लियरली नजर नहीं आ रही। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जनाब ले रही हूँ ये वाला, और इसमें मैं कलर डाल देती हूँ ब्राउन। ठीक है, बल्कि इसमें मैं डालती हूँ ग्रेडियंट।
अच्छा, अब मैं यहाँ से आ रही हूँ और मैं यहाँ से ओपन करूंगी मेरा ग्रेडियंट पैनल, ये रहा। और साथ ही मैं ओपन कर लेती हूँ मेरे स्वॉचेस, जनाब ये रहे। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से वही वाला ब्राउन कलर मैं दोबारा ले रही हूँ, मैं व्हाइट को सिलेक्ट करती हूँ और मैं ले रही हूँ जनाब ये वाला ब्राउन कलर। ठीक है, इसको लेकर यहाँ से, ओहो ठहरे भाई, कलर पिकर से ये वाला ब्राउन ले लिया मैंने। ठीक है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला ले रही हूँ कलर पिकर से, मैं ये वाला ब्राउन ले रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैंने लाइटर ले लिया। अब एक तरफ थोड़ा डार्क है, एक तरफ लाइट है। फाइन इनफ, अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली ये एक कलर मैंने बना लिया और यहाँ से आई ड्रॉपर लेकर मेरा ग्रेडियंट यहाँ पर भी आ जाएगा और फिर मेरा ग्रेडियंट यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, समहाउ किसी हद तक बॉक्स 3D नजर आ रहा है, आ रहा है ना। बट आप ये देखिए कि अगर आप एज्यूम कीजिए इधर लाइट है, लाइट कोई सनलाइट है या कोई बल्ब है इस तरफ, ठीक है, अब उसकी जब लाइट पड़ेगी तो ये वाला जो एज है, ये वाला एज, ये अगर इधर से यहाँ पर लाइट नजर आ रही है, यानी कि ये वाला लाइट कलर है, तो ये वाला भी तो लाइट कलर होगा ना, क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इधर जो है मेरा कोई बल्ब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी तो लाइट कलर, यहाँ पर लाइट टू डार्क होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली साइड लाइट टू डार्क है तो ये वाली साइड भी लाइट टू डार्क होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पर आइए और जनाब वापस अपने ग्रेडियंट में जाइए, इस वाली साइड को सिलेक्ट कीजिए, ये वाली साइड इधर ले आइए और ये वाली साइड इधर ले जाइए। ठीक है, फाइन एनफ। ठीक है, और उसके अलावा ये वाली जो साइड है इसको भी यहाँ पर लाइट होना चाहिए, यहाँ पर डार्क होना चाहिए। मैं जरा इसको भी एडजस्ट करके देखती हूँ, ये देखें, और ये मैंने ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, अभी भी ये उतना शार्पली नहीं है जितना शार्प ये है। कोई मुझे इसकी रीजन बता सकता है, इसकी क्या रीजन है, जिसका जितना इसका शार्प एज है इसका एज इतना शार्प क्यों नहीं नजर आ रहा? कोई मुझे रीजन बता सकता है? जल्दी से बताइए, बॉयज को तो ये वाली बात बड़ी जल्दी समझ आती है। रीजन भाई ये है कि लाइट अगर मेरी यहाँ पे पड़ रही है, आप एज्यूम कीजिए, तो ये वाली साइड अगर मेरी मतलब रोशनी में है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड मेरी अंधेरे में ही होगी। ठीक है, जी बिल्कुल नहीं, वो एक ही कलर में नहीं बना हुआ, वो ग्रेडियंट्स में ही बना हुआ है, लेकिन वो लाइट टू डार्क और लाइट टू डार्क ही है, क्योंकि एक साइड जो है हमारी, ये जो 3D की एक साइड होती है वो हमेशा डार्क में ही होती है। ठीक है, और जो फ्रंट साइड होती है वो हमेशा लाइट में ही होती है। सो इसकी ये वाली जो साइड है वो लाइट में ही होगी। मैं यही चेक कर रही थी कि आप लोग कितने होश में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई आए जो मर्जी आपको पढ़ाए और आप पढ़ के फारिग हो जाए। तो ये वाली जो लाइट साइड है ये हमेशा रोशनी में ही होगी और ये वाली साइड हमेशा थोड़ी सी अंधेरे की तरफ ही होगी। हम सिर्फ और सिर्फ इस वाली साइड को चेंज करेंगे। क्लास थोड़ा होश में बैठा करें। ठीक है, अब आई समझ? अब ये देखिए, अगर आप लोगों ने मजीद इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से आइए और आप इस तरह भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए अब। ठीक है, सो अब ये देखिए इसकी एजेस हर तरफ से बिल्कुल ही क्लियर हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, ये तो है जी हमारे पास 3D बॉक्स, ये पेंसिल है, ये मेरी अपनी एक इलस्ट्रेशन है। इसको भी अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ रेडियल लेकर, ठीक है, ग्रीन और वाइट, और सिर्फ इस वाले रेडियल को यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ। लेट मी शो यू, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, इस जैसे अभी मैंने आपको शो, बेसिकली ये इस तरह से था सेंटर में, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इधर रखते हैं, आप इधर इसको इनपुट कर दें जहां आपको चाहिए। मैंने बस यहाँ पर इसको एक शेड देने के लिए यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अंडू कर रही हूँ। उसके अलावा जो मजे की चीज, हम लोगों को जब हम इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप में से कोई गेमिंग की तरफ जाता है,
तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है एम्बोस्ड और एनग्रेव्ड करनी पड़ती हैं। एम्बोस्ड क्या होता है? एम्बोस्ड होता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो। एनग्रेव्ड होता है जैसे कि कबर ग्रेव से निकला हुआ है कि अंदर की तरफ। अब ये इफेक्ट हम ग्रेडियंट्स के साथ ही दे रहे होते हैं हमारी बहुत बड़ी बड़ी इलिस्ट्रेशंस में। वो कैसे दे रहे होते हैं? देखें, बहुत ही आसान काम। आप लोग जब सेम लाइट को एक तरफ कर देंगे तो वो एम्बोस्ड हुई हुई लगेगी। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये देखेंगे, ये सिर्फ स्ट्रोक है। ठीक है। मैंने क्या किया है, येलो एंड ऑरेंज कलर का जो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही है ग्रेडियंट, वो लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, स्ट्रोक बनाकर हाफ येलो के सामने येलो और ऑरेंज के सामने ऑरेंज को पुट कर दिया। ठीक है। तो ये जब सेम कलर हो गई, सेम कलर आपस में मैच हुए, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि एम्बोस्ड हुआ हुआ है। और यहाँ पर ऑपोजिट कलर्स हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको इसी को करके दिखाऊं, कि देखिए ये, और एक सेकंड, इसको पहले मैं सेंटर में कर लूं, इसको लॉक कर रही हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। और ग्रुप कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर में लेकर आती हूँ यहाँ पर। और अभी ये देखें, ये अभी आपके सामने क्या है? एम्बोस्ड। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये देखें अब क्या हो गया, ये एनग्रेव्ड। स्ट्रोक हाफ कैसे किया? स्ट्रोक हाफ बिल्कुल हो जाता है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहे पेन टूल से ड्रॉ कर लीजिए। ये ले, ये हो गया हाफ। ठीक है। आप चाहे इससे कर लीजिए, चाहे आप ये तो बहुत आसान सा काम है। आप एक स्क्वायर बनाइए। ठीक है। और यहाँ पर आकर अगर आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेते हैं, ये लें। ठीक है। और ये लें। अच्छा नहीं भाई, ये वाला नहीं होगा, ये लें। नहीं, इससे नहीं। अच्छा, इससे सच पाथ हमारा क्लोज रहेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और ये वाला पॉइंट आप डिलीट कर दीजिए, इससे भी हो जाता है। ठीक है। बस आपने स्ट्रोक आपने लेना है, आप कहीं से भी ले लें, और स्ट्रोक आप हाफ कर दें। चाहे पेन टूल से बना लें, चाहे आप पूरा बनाने के बाद उसको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस पॉइंट को डिलीट कर दीजिए। ठीक है। ये वैसे ये वाला काम आप लोग जो है वो नाइफ से भी कर सकते हैं, सीजर से भी कर सकते हैं। ये तो इतना मुश्किल नहीं है दीबा। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रोक में ही बनाया है। देन लेट मी टेक अ नाइफ। ओके, सीजर ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर सीजर लगाइए और यहाँ पर सीजर लगाइए। ठीक है। लगानी आपने एंकर्स पर है। और ये देखिए, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, जिस तरह मर्जी कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है। सो ये देखिए, अब जब मैंने इसको ऑपोजिट किया तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एनग्रेव्ड है। सो दैट इज हाउ आप एम्बोस्ड और एनग्रेव्ड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है तो जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि आज हम जल्दी से फिर थोड़ा सा मैश टूल का भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कलर्स का सारा पढ़ लेते हैं हम। कल हम लोग इंशाल्लाह पाथ फाइंडर पढ़ेंगे। कल की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में हमने ये सीखना है, हमने अलाइनमेंट पढ़नी है और हम लोगों ने पाथ फाइंडर टूल पढ़ना है। अच्छा जी, कलर्स की बात हो रही है तो मैश टूल की बात ना हो तो ये बहुत ही बड़ी ज्यादती है। मैश टूल जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अभी हम लोगों ने ग्रेडियंट में पढ़ा है कि हम लोग एक साथ किस तरह से कलर्स, यानी कि मोर देन वन कलर हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो था, इसमें ये कलर आ रहे थे एक पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है। अगर मैं आपको ग्रेडियंट का पैनल ओपन करके दोबारा दिखाऊं तो आपको याद होगा कि ये एक खास रेशियो में है, यानी कि ये इतना है, ये इतना है, यानी कि एक खास पॉइंट पर आ रहा था। बट अगर हम लोगों को एक कलर चाहिए और एक खास पॉइंट पर चाहिए, यानी कि ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाएगी तो मैं लिंक शेयर करूंगी, बल्कि मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ हम 10-15 मिनट में मैश टूल को कवर करते हैं। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द लिंक, प्लीज रीजॉइन द क्लास। थैंक यू।